वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर स्टोरीज। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 41 अनटाइटल्ड चैप्टर 41 एक्सीडेंटली किस थ्रोइंग किसेस। कबीर आकांक्षा के पास जाने के जैसे ही आगे बढ़ता है, कबीर के बगल में डेस्क से कैंची टकरा जाती है और आकांक्षा की तरफ गिरने लगती है। फेयरफुल फेस। कैंची आकांक्षा के पैरों में गिरती उससे पहले कबीर आकांक्षा को पकड़ लेता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो कपड़ों के ढेर में गिर जाते हैं। ऐसे अचानक गिरने से उनके होंठ थ्रोइंग किसेस आपस में मिल गए थे। कबीर और आकांक्षा तो बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। तभी सागरिका जी वहां आ जाती हैं और कबीर आकांक्षा को ऐसे देखकर वो जल्दी से जाने लगती है कि उनका हाथ सामने रखे वास में लग जाता है और वास गिरकर टूट जाता है। वास की आवाज सुनकर कबीर और आकांक्षा जल्दी से उठते हैं। सागरिका जी एक शरारती मुस्कान के साथ दोनों को देख रही थी। आकांक्षा को तो अभी इतनी शर्म आ रही थी कि वो बस जमीन को घूर जा रही थी और सोच रही थी कि काश ये जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। कबीर अपनी बुआ को अच्छे से जानता था कि अभी वो क्या सोच रही है, इसलिए वो जल्दी से कहता है, वो बुआ गलती से गिर गए थे हम। सागरिका जी स्माइल करते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। आकांक्षा जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। कबीर कहता है, बुआ आप जैसा सोच रही हैं वैसी कोई बात नहीं है। सागरिका जी स्माइल करते हुए कहती है, तू फिक्र क्यों कर रहा है, मुझे बहु पसंद है। कबीर आगे कुछ कहता उससे पहले सागरिका जी केबिन से निकल जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है और कियारा घर चली जाती है। आज वो बहुत दिनों बाद सारे घर वालों के साथ टाइम बिताती है। तभी कबीर घर में आता है और सागरिका जी अभी भी उससे टीज कर रही थी। कियारा हॉल में सबको चाय देती है और वहीं बैठी थी, तभी डोर बेल बजती है। कियारा गेट को खोलती है तो चौंक जाती है। सामने कुणाल था और उसके हाथ में फोन था और व्हाइट शर्ट में लिपस्टिक के निशान थे। दरअसल जब कुणाल ने सुनिधि को स्टोर रूम में हक किया था तो उसके होंठ कुणाल के सीने में लग गए थे और यही बात सुनिधि केबिन में कुणाल को बताना चाह रही थी, लेकिन कुणाल उसे चुप रहने का बोलकर मीटिंग में चला जाता है। कियारा को ऐसे एस्टोनिश्ड फेस शॉक्ड देखकर कुणाल कहता है, क्या हुआ भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कियारा कुणाल के शर्ट पर इशारा करते हुए कहता है, ये निशान। कुणाल उस निशान को देखकर शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, भाभी ये वो। कुणाल इतना ही कहता है, तभी कियारा को संध्या जी किचन की तरफ से आते हुए दिखाई देती है। कियारा जल्दी से कहती है, चाची जी आ रही है। कुणाल के पास कोट भी नहीं था, इसलिए वो कियारा के पल्लू से अपना फेस पोंछने लगता है। कियारा ने आज कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। संध्या जी कुणाल को देखकर कहती है, कुणाल क्या बात है, आज तो तुम कियारा के पल्लू से अपना फेस पोंछ रहे हो, घर में हमारे टॉवल नहीं है क्या? कियारा जल्दी से कहती है, वो बाहर इतनी गर्मी थी कि कुणाल को पसीना आ रहा था, इसलिए चाची जी। संध्या जी कहती है, ठीक है। वो चली जाती है और कुणाल कियारा को देखकर कहता है, थैंक गॉड भाभी अपने बचा लिए, वरना माँ तो। कुणाल इतना ही कहता है कि कियारा कहती है, वैसे मेरी देवरानी को जल्दी से ले आओ क्योंकि बार बार मैं नहीं बचा सकती हूँ। कियारा शरारती मुस्कान के साथ कुणाल को देखती है और चली जाती है। कुणाल अपने मन में सुनिधि को कोसता है और कार से अपना कोट निकाल कर पहन लेता है। संग्राम भी आज घर जल्दी आ जाता है और फ्रेश होकर डिनर करने नीचे आ जाता है। सब लोग डिनर कर रहे थे। सागरिका जी कबीर को देखते हुए कहती हैं, बहुत जल्द इस घर की खुशियाँ डबल होने वाली है। कबीर के हाथ रुक जाते हैं और वो मायूसी से सागरिका जी को देखने लगता है। इस बात पर कियारा कहती है, डबल नहीं ट्रिपल होने वाली है बुआ जी। अब कुणाल कियारा की बात सुनकर खांसने लगता है। सब लोगों को अजीब लगता है। संग्राम कुणाल के बगल में बैठा हुआ था, इसलिए संग्राम उसे पानी देते हुए कहता है, ठीक से खा। कुणाल अपना सिर हाँ में हिला देता है और पानी पीने लगता है। संध्या जी अपने बेटे की हालत देखकर कहती है, तुम किस खुशियों की बात कर रही हो कियारा? कियारा तुरंत कहती है, मैं तो बुआ जी की बात को कह रही थी। वो कहते हैं ना कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की हो, तो वही मैं कह रही थी कि इस घर की खुशियाँ डबल ट्रिपल हो। अब जानकी जी कहती है, सागरिका तुम खुशियों की बात कर रही हो? सागरिका जी कहती है, वो आपको कबीर बताएगा। कबीर चौंक जाता है और कुछ सोचते हुए कहता है, वो अगले वीक मुझे महाबलेश्वर के लिए निकलना है ना, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कबीर की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सागरिका जी उसे घूरते हुए कहती है, अच्छा बेटा मुझसे चालाकी अब तू रुक। सागरिका जी एक शरारती मुस्कान के साथ कबीर को देखने लगती है। सब लोग अपना डिनर करके सोने चले जाते हैं। वहीं कियारा को अचानक रेस्टोरेंट की बात याद आती है और कहती है, मैं कल से ही कुकिंग सीखूंगी। संग्राम कमरे में चला जाता है, तभी उसे किसी का फोन आता है तो संग्राम कॉल उठा लेता है और कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कियारा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुम उसे छुपा लो। संग्राम बेचैन हो जाता है और अपनी बालकनी में इधर से उधर टहलने लगता है।
कियारा किचन में कुछ कर रही थी, तभी कुणाल किचन में आ जाता है और कहता है भाभी मुझे आपसे कुछ कहना है। कियारा मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बोलो। कुणाल सपाट लहजे में कहता है भाभी आप जैसा सोच रही हैं वैसी कोई बात नहीं, वो निशान उस स्टूपिड गर्ल की वजह से थे, हमारे बीच कुछ नहीं है। कुणाल की परेशानी देखकर कियारा कहती है रिलैक्स, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि जब भी कोई ऐसी बात होगी तो तुम मुझे पहले बताओगे। कुणाल अपना हाथ कियारा के हाथ में रख देता है और कहता है आई प्रॉमिस। कियारा कुणाल को सोने के लिए कहती है और खुद अपने कमरे में चली जाती है। कियारा के जाने के बाद कुणाल कहता है थैंक गॉड, भाभी को मुझ पर यकीन हुआ। कुणाल अपने मुट्ठी भींचते हुए कहता है स्टूपिड गर्ल, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, अब रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। कुणाल अपने कमरे में चला जाता है। कियारा जब रूम में जाती है तो उसे संग्राम बालकनी में बेचैनी से इधर उधर चलते हुए नजर आता है। कियारा वहाँ चली जाती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कियारा की आवाज सुनकर संग्राम कियारा को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। अभी संग्राम की आवाज से डर और बेचैनी साफ जाहिर हो रही थी। कियारा संग्राम का डरा हुआ चेहरा देखकर कहती है मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। संग्राम कियारा को कसकर गले लगा लेता है। अभी संग्राम के चेहरे में बहुत सारा दर्द नजर आ रहा था। कियारा संग्राम के गले लगकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी, इसलिए वो खड़े खड़े ही सो जाती है। संग्राम को जब कियारा की सांसें सुनाई देती है तो वो मुस्कुरा देता है और कहता है पागल लड़की, खड़े होकर कौन सोता है। संग्राम कियारा को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बेड पे लिटा देता है। संग्राम आज कियारा को पकड़कर सो जाता है। आधी रात में संग्राम अकेला एक जगह पर खड़ा था, आसपास खून थे, बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। संग्राम अपनी बेड पर अपने हाथ को पटकते हुए अपनी नींद में कुछ बड़ा बड़ा रहा था और चीखते हुए उठ के बैठ जाता है। संग्राम अभी पसीने से लथपथ था और कांप रहा था। संग्राम अपनी बगल में कियारा को देखता है, लेकिन कियारा बेड पर नहीं थी। संग्राम जल्दी से बेड से उठता है और वॉशरूम में चेक करता है, लेकिन कियारा वहाँ भी नहीं थी। अब संग्राम थोड़ा डर जाता है और अपने रूम से बाहर जाने लगता है। तभी कियारा रूम में आ जाती है और संग्राम को ऐसे पसीने से लथपथ देखकर कहती है पतिदेव आप ठीक तो हैं, आपको क्या हुआ। संग्राम कियारा का हाथ पकड़कर कहता है कहाँ चली गई थी, तुम मना किया था ना मैंने। कियारा कहती है वो मैं पानी पीने गई थी। संग्राम कहता है ठीक है, अगली बार से बता कर जाना। संग्राम अभी भी परेशान था तो कियारा उसे बेड पर बैठा देती है और कहती है क्या हुआ है पतिदेव, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। संग्राम खुद को रिलैक्स करता है और कहता है वो ऑफिस का स्ट्रेस है बस, और कुछ नहीं। कियारा को भी लगता है कि अचानक काम बढ़ने से संग्राम ऐसा बिहेव कर रहा है। कियारा संग्राम को कहती है अच्छा ठीक है, अब आप सो जाइए। संग्राम कियारा को पकड़कर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कियारा संग्राम का ध्यान भटकाने के लिए संग्राम को किस थ्रोइंग किसेस कर लेती है। संग्राम भी कियारा को किस थ्रोइंग किसेस करने लगता है। दोनों ही अब बिल्कुल एक दूसरे में खो गए थे। संग्राम एक हाथ से कियारा के कुर्ती के अंदर ले जाकर कियारा की कमर को सहला रहा था। कियारा को जब एहसास हुआ तो वो संग्राम के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है ये क्या कर रहे हैं आप। संग्राम अपनी नजरें झुका लेता है। कियारा मुस्कुरा देता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कियारा अपना रोज का शेड्यूल पूरा करती है और संग्राम को उठाती है। आज कियारा ने डिसाइड किया था कि वो कुकिंग सीखेगी, इसलिए वो किचन में चली जाती है और सब्जियां काटने के लिए जैसे ही कुकिंग नाइफ को उठाती है, गलती से उसके हाथ में नाइफ से चोट लग जाती है। नाइफ से कट कुछ ज्यादा ही गहरा लग गया था। इतने में जानकी जी आ जाती है और कहती है बेटा तुम्हारे हाथ से तो बहुत खून बह रहा है और चोट भी गहरी लगी है। कियारा को दर्द हो रहा था, इसलिए वो रोने लगती है और कहती है मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा है। जानकी जी जल्दी से कियारा को हॉल में लेकर आती है और एक कपड़े से उसके हाथ में खून को रोकने के दबा देती है, जिससे कियारा की चीख निकल जाती है। संग्राम सीढ़ियों पर ही था, इसलिए वो जल्दी से कियारा के पास आता है और कहता है क्या हुआ। संग्राम ने इतना ही बोला था कि उसकी नजर कियारा के हाथ में खून से सने कपड़े पर जाती है। संग्राम कहता है ये कैसे हुआ। अब तक सब लोग आ गए, सब लोग परेशान थे। संग्राम कुणाल को जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। कुणाल डॉक्टर को कॉल करने लगता है। कियारा रोते हुए कहती है वो मैं आज किचन में गई थी। कियारा ने इतना ही कहा था कि संग्राम कहता है मैंने मना किया था ना किचन में जाने से, तो फिर क्यों गई थी। कियारा रोते हुए कहती है मुझे चोट लगी है पतिदेव और आप मुझे डांट रहे हैं। संग्राम कुछ कहता उससे पहले डॉक्टर वहां आ जाते हैं और कियारा के हाथ में बैंडेज कर देते हैं। डॉक्टर कियारा को कहते हैं कि इस हाथ का इस्तेमाल अभी कुछ टाइम के लिए मत कीजिएगा और पानी से दूर रखिएगा। डॉक्टर चले जाते हैं। संग्राम कियारा को रूम में ले जाता है और कहता है आज इस रूम से बाहर नहीं जाओगी तुम, समझी। कियारा कहती है लेकिन पतिदेव ऑफिस। संग्राम थोड़ा कड़क आवाज में कहता है आदित्य संभाल लेगा तुम्हारा ऑफिस, अब चुपचाप तुम यही रहो, समझी। कियारा कहती है मुझे भूख लगी है। संग्राम नीचे से ब्रेकफास्ट लेकर आता है और कियारा को खिलाने लगता है।
कियारा को ब्रेकफास्ट कराने के बाद संग्राम कहता है प्लीज घर से बाहर मत निकलना और हाँ अपने इस जख्मी हाथ को यूज मत करना। कियारा अपना सिर हाँ में हिला देती है। संग्राम झुककर कियारा के माथे को चूम लेता है और कहता है अपना ख्याल रखना। संग्राम बाहर चला जाता है। तभी कियारा कहती है अब तो एक बार मेरा हाथ ठीक हो जाए, मैं कुकिंग सीख कर रहूंगी। संग्राम बाहर चला जाता है और कुणाल को देखकर कहता है चले। आज कुणाल को सुनिधि से बदला जो लेना था, इसलिए वो तुरंत संग्राम के पीछे चला जाता है। दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। संग्राम अपने केबिन में चला जाता है और कुणाल अपने केबिन में चला जाता है। कुणाल अपने केबिन में सारे सामान को देखता है, फिर अपने केबिन की सारी चीजों को इधर उधर फेंक देता है। कुणाल अपनी डेस्क की चीजों को भी जमीन में गिरा देता है। कुणाल सुनिधि की डेस्क में कॉल करता है और कहता है कि अभी मेरे केबिन में आओ कैपुचिनो कॉफी लेकर। सुनिधि कुछ कहती उससे पहले कुणाल कॉल कट कर देता है। सुनिधि कैफेटेरिया की तरफ बढ़ जाती है और कहती है डेविल हैंडसम के लिए एक कैपुचिनो। वो लड़का जो कॉफी मशीन के सामने खड़ा था वो कहता है किसके लिए आपको कॉफी चाहिए। सुनिधि कहती है इस ऑफिस के दूसरे बॉस के लिए। वो लड़का अपना मुंह दबा के हंसने लगता है। सुनिधि कुणाल की कॉफी लेकर उसके केबिन में चली जाती है। कुणाल उससे कॉफी ले लेता है और कहता है मेरा केबिन साफ करो। सुनिधि उसे जलती हुई निगाहों से देखती और कहती है मैं नहीं करूंगी। कुणाल कॉफी की एक शिप लेता है और कहता है ठीक है तो ये लो अपना रेजिग्नेशन लेटर और निकल जाओ यहाँ से। सुनिधि गुस्से में अपना पैर पटकती है और सारी चीजें जमीन से उठाकर डेस्क और स्टैंड में रखने लगती है। कुणाल मजे से कॉफी पी रहा था और सुनिधि को हर एक चीज को अच्छे से रखने के लिए कह रहा था। कुणाल एक मौका नहीं छोड़ रहा था सुनिधि को परेशान करने का। बुटीक। कबीर सागरिका जी से कुछ बात कर रहा था, तभी आकांक्षा वहां आ जाती है और ऑर्डर की डिटेल्स देने लगती है। इस बात का फायदा उठाकर सागरिका जी कहती है वैसे कबीर तुम महाबलेश्वर अकेले जा रहे हो या कोई स्टाफ भी जा रहा है। आकांक्षा भी कबीर का जवाब सुनने के लिए वहीं खड़ी थी। कबीर को पता नहीं था कि आकांक्षा अभी भी यही है, इसलिए कबीर कहता है कि हाँ वो साशा वो मेरे साथ जा रही है। कबीर को महाबलेश्वर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कल रात जो बात वो डिनर के टाइम पर बोल चुका था उसे सच करने के लिए वो महाबलेश्वर जा रहा था। आकांक्षा ये सुनकर चिढ़ जाती है और बाहर चली जाती है। सागरिका जी कहती हैं लेकिन साशा तो मेरे साथ जा रही, वो मुझे मिसेज मेहता के लिए कुछ कपड़े डिजाइन करने हैं इसलिए। कबीर कहता है बुआ तो मैं अकेले कैसे संभालूंगा वहाँ का काम। सागरिका जी कहती है मेरी बहू, मेरे कहने का मतलब है आकांक्षा को ले जाओ। कबीर को भी ये आइडिया अच्छा लगता है तो वो मान जाता है और आकांक्षा से पूछने के लिए जाता है। आकांक्षा का दिमाग घूम रहा था कि कबीर साशा के साथ जा रहा है। कबीर आकांक्षा के पास जाता है और कहता है आकांक्षा तुम पैकिंग कर लेना, हम दोनों 2 दिन बाद महाबलेश्वर जाएंगे। आकांक्षा खुश हो जाती है लेकिन फिर कहती है लेकिन तुम तो साशा के साथ जा रहे थे ना। कबीर कहता है हाँ वो बुआ को साशा से काम है, हम दोनों को जाना पड़ेगा। आकांक्षा आगे कुछ नहीं कहती है और अपना काम करने लगती है। संग्राम का घर। कमरे में कियारा बैठे बैठे बोर हो रही थी। सब लोग उसका हालचाल पूछकर उसे आराम कहने का बोलकर चले गए थे। कियारा कुछ सोचकर संग्राम को कॉल करती है। संग्राम तुरंत कॉल उठा लेता है और कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? दर्द तो नहीं हो रहा है ना? कियारा कहती है मैं ठीक हूँ, दर्द भी नहीं हो रहा है। संग्राम तो रेस्ट करो, कॉल क्यों किया है? कियारा कहती है मुझे आपकी याद आ रही है इसलिए। संग्राम कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो भी कियारा को मिस कर रहा था। कियारा कहती है आप अपना काम कीजिए, मैं बस आपको देखूंगी। संग्राम अपना फोन अच्छे से सेट करता है और अपना काम करने लगता है और कियारा संग्राम को देखते देखते ही सो जाती है। कुछ देर बाद जब संग्राम की नजर कियारा पर जाती है तो वो बस देखता ही रह जाता है। यहाँ संग्राम कियारा को नजर भर देख रहा था और वहीं दिल्ली में नक्श ने कियारा को देखने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। Chapter 42 नक्श सर्च फॉर कियारा। चैप्टर 42 नक्श की दीवानगी। दिल्ली। नक्श ने पूरे दिल्ली में तहलका मचा दिया था। इन 2 दिनों में दिल्ली के हर एक होटल, रेस्टोरेंट और पार्क में वो कियारा को ढूंढ चुका था। उसने दिल्ली से जितने भी कार, ट्रक और प्लेन बाहर गए थे सब चेक कर लिया था। कियारा जिस टैक्सी में एयरपोर्ट गई थी उस टैक्सी वाले से भी कुछ पता नहीं चला था। नक्श ने एयरपोर्ट में भी पता किया था, लेकिन कियारा अपने प्राइवेट जेट से मुंबई गई थी इसलिए नक्श को कुछ पता नहीं चल पाया था। नक्श पागलों की तरह बस बार बार वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जिसमें कियारा सारे बॉडी बिल्डर्स को पीट रही थी। नक्श बस किसी तरह कियारा को अपने पास लाना चाहता था। कियारा नक्श की जिद, जुनून, मोहब्बत सब कुछ बन गई थी। इन 2 दिनों में नक्श रात में सोया भी नहीं था। नक्श को अभी बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या फायदा माफिया किंग होने का जब वो अपनी मोहब्बत को ही हासिल नहीं कर सकता है। नक्श हर पल कियारा के बारे में सोच रहा था और अपने सारे आदमियों को कियारा को ढूंढने के लिए भेज दिया था। नक्श बिल्कुल शेर की तरह सबको दहाड़ कर कहता है अगर उस लड़की को ढूंढकर मेरे पास नहीं लाए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे तुम लोग।
अंडरस्कोर कियारा को दिल्ली में कोई ढूंढ रहा है, इसकी खबर आदित्य को मिल गई थी, इसलिए उसने कियारा की हर एक छोटी से छोटी डिटेल को भी छुपा लिया था और दिल्ली में अपने आदमियों को पता करने के लिए कहा था कि कौन है जो कियारा को ढूंढ रहा है। आदित्य कियारा का भाई सिर्फ नाम का नहीं था, वो हमेशा अपने भाई होने का फर्ज निभाता था और कियारा को प्रोटेक्ट करता था। आदित्य खुश था कि कियारा की शादी संग्राम से हुई है, जो कियारा के सारे नखरे उठाता है। आदित्य यही सब सोचते हुए ऑफिस जा रहा था कि एक लड़की उसकी कार से आकर टकरा गई और आदित्य से हेल्प हेल्प कहने लगी। उस लड़की के बाल उसके चेहरे पर थे, इसलिए आदित्य को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य कार से बाहर निकल जाता है और सामने देखता है तो दो गुंडे दौड़ते हुए आ रहे थे। वो लड़की आदित्य के पीछे छिप जाती है और कहती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। आदित्य को उस लड़की के साथ देखकर वो दोनों गुंडे कहते हैं, ये लड़का हमारा क्या कर लेगा, हम दो हैं और ये। आदित्य ने उस लड़की को बिना देखे ही कार में बैठने के लिए कहा, वो लड़की तुरंत कार में बैठ जाती है। आदित्य उन दोनों की अच्छे से खातिरदारी करता है और अपनी कार का गेट खोलता है। वो लड़की अभी भी अपना सिर नीचे करके रो रही थी। आदित्य उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहता है, रिलैक्स, वो दोनों कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा। वो लड़की झट से आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य कार से बाहर खड़ा था और वो लड़की कार की सीट में बैठी थी, इसलिए आदित्य की कमर को पकड़कर वो रो रही थी और उसका चेहरा आदित्य की सीने में था। आदित्य ने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं था और इस लड़की ने जब आदित्य को गले लगाया तो आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। आदित्य तो बस बूथ बने खड़ा था, तभी उनके सामने से कार गुजरती है और आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो लड़की अभी भी रो रही थी। आदित्य उस लड़की के बालों को सहलाते हुए शांत कराता है और कहता, देखो प्लीज चुप हो जाओ, तुम सेफ हो। कुछ देर रोने के बाद वो लड़की चुप हो जाती है और आदित्य से अलग होती है। आदित्य उस लड़की को पानी पिलाता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? वो लड़की कहती है, मेरा नाम प्रिया है और मैं इस शहर में नई हूँ, मेरा कॉलेज खत्म हो गया है और मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। प्रिया अपने बैग से एक कार्ड निकालती है और कहती है, ये KRS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं यहाँ की बॉस कियारा को जानती हूँ और मुझे उससे ही मिलना है। आदित्य सोचता है कि ये लड़की कियारा को कैसे जानती है और इसके पास कार्ड कहाँ से आया। आदित्य अपने ख्यालों को झटकते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। प्रिया चुपचाप बैठ जाती है और आदित्य ड्राइव करने लगता है। आदित्य मन ही मन खुश था कि वो लड़की उसके कंपनी में ही काम करेगी। थोड़ी देर में वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। आदित्य कियारा की केबिन में प्रिया को लेके चला जाता है, लेकिन कियारा उसे वहां नहीं दिखती है तो आदित्य कियारा को कॉल करता है। कियारा सो रही थी, लेकिन आदित्य के कॉल से वो उठ जाती है और आदित्य का कॉल उठा लेती है। आदित्य कहता है, आई नहीं अभी तक। कियारा कहती है, आदि मैं आज नहीं आऊंगी। आदित्य कहता है, वो प्रिया नाम की लड़की आपसे मिलने आई है बॉस। कियारा कहती है, तुम वीडियो कॉल करो। आदित्य वीडियो कॉल करता है और कहता है, प्रिया को तुम कैसे जानती हो? कियारा सब कुछ बता देती है और फिर प्रिया को देखकर कहती है, प्रिया ये मेरा भाई है। आदित्य आज तो नहीं आ सकती ऑफिस, तुम एक काम करो, आदित्य तुम्हें जॉब के लिए सारी चीजें बता देगा और कंपनी की तरफ से तुम्हें फ्लैट भी दिया जाएगा। प्रिया खुश हो जाती है और थैंक्स कहती है। आदित्य कहता है, ठीक है, बाद में बात करते हैं। कियारा कॉल कट कर देती है। आदित्य प्रिया को सब अच्छे से समझा देता है और अपना काम करने लगता है। इसी तरह सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और शाम हो जाती है। संग्राम कुणाल को घर जाने के लिए कहता है और कियारा को बताने के लिए कहता है कि वो संग्राम का इंतजार न करे। संग्राम कुणाल को कहता है, तुम कियारा का ख्याल रखना, वो ऐसी वैसी हरकत न करे। कुणाल कहता है, मैं भाभी का ख्याल रखूंगा भाई, आप बेफिक्र होके जाइए। कुणाल घर चला जाता है। कबीर भी घर पहुंच चुका था। सुनिधि अपने घर पहुंचकर सबसे पहले कियारा को कॉल करती है और कहती है, आज नाइट क्लब में पार्टी है तो तुम आ जाना। कियारा को संग्राम ने कहीं भी जाने से मना किया था, इसलिए वो मना करते हुए कहती है, आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी। इतने में कियारा की नजर दरवाजे से आते हुए कुणाल पर पड़ती है। कियारा कुणाल से पूछती है कि पतिदेव कब आएंगे। कियारा की बात का जवाब देते हुए कुणाल कहता है, आज भाई देर से आएंगे। कियारा सुनिधि को हाँ बोल देती है। सुनिधि कहती है, तो ठीक है, मैं बाकियों को भी बता देती हूँ। कियारा कबीर और अंजलि को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। सब मान जाते हैं। अभी कुणाल वहाँ नहीं था। इतने में वीर घर में आ जाता है और सीधे संग्राम के रूम में चला जाता है, जहाँ पर कियारा, कबीर और अंजलि थे। वीर उन सबको देख के कहता है, तुम सब यहाँ हो, मतलब संग्राम अभी तक घर नहीं आया है। कियारा कहती है, कोई काम था। वीर कहता है, नहीं भाभी, आज मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है तो मैंने सोचा कि संग्राम के साथ पार्टी करूंगा। वीर अपना फोन निकालता है और कहता है, मैं उसे कॉल करता हूँ। कुणाल रूम में आते हुए कहता है, कोई फायदा नहीं है भाई, फोन नहीं उठाएंगे। कियारा वीर से कहती है, वीर हम सब लोग भी क्लब जा रहे हैं, तुम हम लोगों को ज्वाइन कर लो क्योंकि पतिदेव तो आएंगे नहीं। वीर मान जाता है, लेकिन कुणाल कहता है, कोई कहीं नहीं जाएगा भाभी, अगर भाई को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। J42 पार्टी इन नाइट क्लब।
चैप्टर 43 पार्टी इन नाइट क्लब। लेकिन कुणाल कहता है कोई कहीं नहीं जाएगा भाभी, अगर भाई को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। कियारा कहती है अरे मैं संभाल लूंगी, और वैसे भी पतिदेव 11 बजे से पहले नहीं आएंगे और अभी 7 बज रहे हैं, हम लोग 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। कुणाल मना करते हुए कहता है भाई ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। वीर कुणाल के कंधे पर हाथ रख कर कहता है संग्राम के साथ रह रहकर संग्राम की तरह बन गया है, तू जाने देना। कुणाल फिर मना कर देता है। इस बार कियारा अपना फेस बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह मासूम करके कहती है देवर जी अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं उदास हो जाऊंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी, फिर दवाई भी नहीं लूंगी, तुम्हें पतिदेव ने मेरा ख्याल रखने के लिए बोला है ना। कियारा कुछ और इमोशनल लाइन बोलती है। कियारा की बात सुनकर कुणाल भी मान जाता है, लेकिन सब लोग 10 बजे तक घर आ जाएंगे। सब कुणाल की बात मान लेते हैं। सब लोग तैयार होने के लिए चले जाते हैं। कियारा ने सिंपल सी शर्ट और जीन्स पहन रखा था। कुणाल ने ब्लैक कलर का शर्ट और पैंट। कबीर एक स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहनता है और नीचे ब्लू जीन्स। वीर तो रेडी होकर ही आया था ब्लू शर्ट और पैंट में। अंजलि एक वन पीस स्लीवलेस ड्रेस पहनती है जो उसके घुटनों के नीचे तक था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था और हाथ में ब्रेसलेट पहन रखा था। सब लोग रेडी होकर नीचे चले जाते हैं। वीर नीचे सबका वेट कर रहा था। अंजलि जैसे ही अपने रूम से बाहर आती है, वीर की नजर अंजलि पर जाती है, वो तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाता है। अंजलि बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। जब सब लोगों नीचे आ जाते हैं और कबीर वीर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है वीर भाई चले, तब जाकर वीर अपने ख्यालों से बाहर आता है और बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में सब लोग नाइट क्लब पहुंच जाते हैं। सब लोग बहुत खुश थे। सुनिधि और आकांक्षा अभी तक नहीं आए थे। कियारा सबके साथ अंदर चली जाती है, खाने के लिए कुछ ऑर्डर करती है। सब लोग वही खाना एंजॉय कर रहे थे, तभी कुणाल जूस लेने के लिए काउंटर की तरफ चला जाता है। कुणाल की नजर गेट से अंदर आ रही सुनिधि पर पड़ती है। सुनिधि ने ब्लैक कलर की शर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। कुणाल के हाथ में जो ग्लास था वो उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन वहाँ इतना शोर था कि किसी को सुनाई ही नहीं देता है। कुणाल सुनिधि को देख ही रहा था कि तभी सुनिधि के पीछे से एक लड़का आता है और सुनिधि को कमर पर हाथ रख देता है। कुणाल अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है और कहता है मैं क्यों इस घटिया लड़की को देख रहा हूँ, ये लड़की छी। सुनिधि उस लड़के को देखती है जिसने उसके कमर पर हाथ रखा था। वो लड़का बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। सुनिधि अपने हिल से उसके पैर में जोर से मरती है जिससे वो लड़का थोड़ा दूर हट जाता है। सुनिधि उसे उंगली दिखाते हुए कहती है अपनी हद में रहो। सुनिधि वहाँ से आगे बढ़ जाती है। आकांक्षा कियारा के पास चली जाती है। आकांक्षा ने रेड कलर का शर्ट फ्रॉक पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक था। कबीर आकांक्षा की खूबसूरती में खोसा गया था। सुनिधि कियारा के पास चली जाती है और उसके गले लगकर कहती है आई मिस यू सो मच। आकांक्षा भी कियारा के गले लगकर कहती है मैंने भी। तीनों कुछ देर बातें करते हैं और उसके बाद कियारा सुनिधि को सबसे मिलाती है। कियारा आखिर में कहती है ये मेरा छोटा देवर कुणाल है। सुनिधि धीरे से कहती है डेविल हैंडसम। कुणाल उसकी बात सुन लेता है और कहता है स्टूपिड गर्ल। कुछ देर बात करने के बाद सब लोग डांस करने के लिए चले जाते हैं। वीर और अंजलि डांस कर रहे थे। आकांक्षा और कबीर साथ में डांस कर रहे थे। कियारा, सुनिधि और कुणाल अपने में एंजॉय कर रहे थे। सुनिधि को अपनी पीठ पर किसी के हाथ का एहसास होता है तो वो पीछे पलट के देखती है, ये वही लड़का था। सुनिधि उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? वो लड़का कहता है अनिल कपूर हूँ मैं और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अनिल सुनिधि का हाथ पकड़कर खींचता है जिससे सुनिधि अनिल के गले लग जाती है। उन दोनों की हाइट लगभग बराबर थी क्योंकि सुनिधि ने हिल पहन रखा था। कुणाल सबको ढूंढ रहा था घर ले जाने के लिए, तभी उसकी नजर सुनिधि और अनिल पर पड़ती है। कुणाल उन दोनों को देखकर सोचता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, जिससे कुणाल के तन बदन में आग लग जाती है और वो जल्दी से जल्दी बस वहाँ से निकल जाता है। सुनिधि अनिल से खुद को छुड़ाती है और उसे एक और थप्पड़ मारती है। अब तक कियारा वहाँ आ चुकी थी। सुनिधि कियारा के गले लग जाती है और उसके आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। अनिल इस बार गुस्से से पागल हो जाता है और अपने दोस्तों को बुलाकर लाता है। सुनिधि कियारा को सब कुछ बता देती है कि उस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की। कियारा गुस्से में उस लड़के को ढूंढने लगती है। अनिल सबसे पहले डीजे वाले को गाना बंद करने के लिए कहता है। कियारा अनिल का कॉलर पकड़कर उसे मारने लगती है। कियारा अभी बिल्कुल ही भूल गई थी कि उसके हाथ में चोट लगी है। कियारा अनिल को गुस्से में मार रही थी, तभी अनिल के दोस्त कियारा को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो कियारा को मार पाते उससे पहले वीर और कबीर उन लोगों को पिटने लगते हैं। अनिल के 10-12 दोस्त थे। वीर और कबीर सब लोगों को मार रहे थे। कियारा बस अनिल को गुस्से में हर जगह पटक पटक कर मार रही थी। अनिल अपनी जान बचाकर बार काउंटर की तरफ भाग जाता है। अनिल को पकड़ने के लिए कियारा भी उसके पीछे जाती है। अनिल वहां रखी वाइन की बोतलों से टकरा जाता है।
कियारा उसे घसीटते हुए बार काउंटर से थोड़ी दूर लेकर आती है और फिर से पिटने लगती है। इतने में एक आदमी अंजलि को पकड़ लेता है और उसके गले पर एक कांच की टूटी हुई बोतल को रखकर कहता है, बस बहुत हो गया, मैं इस लड़की को मार दूंगा। वीर और कबीर रुक जाते हैं। कियारा की भी नजर जब अंजलि पर जाती है तो वो रुक जाती है। अनिल अधमरा सा जमीन पर लेटा हुआ था। वीर कहता है, देखो उसे कुछ मत करना, हम लोग रुक गए। वो आदमी गंदी तरह से हंसते हुए कहता है, तब से हम लोगों को कुत्ते की तरह पिट रहे हो और मैं इतनी आसानी से छोड़ दूं। जितने भी अनिल के बंदे थे वो आसपास फैल जाते हैं। एक लड़का कियारा का वही हाथ पकड़ लेता है जिसमें कियारा को सुबह चोट लगी थी और अभी खून बह रहा था। सब लोग अब वीर और कबीर को मरना शुरू कर देते हैं। कियारा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी एक जोरदार घुसा मुट्ठी उस आदमी के चेहरे पर पड़ता है जिसने अंजलि को पकड़ रखा था। अंजलि सामने देखकर कहती है, संग्राम भैया। कियारा जब संग्राम को देखती है तो चौंक जाती है। संग्राम अभी बिल्कुल शेर की तरह सबका शिकार कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। संग्राम सबको मारता है और कियारा के हाथ में अपना रुमाल निकाल कर रख देता है। संग्राम कियारा को देखकर कहता है, अपने हाथ को अच्छे से कवर करो, खून नहीं बहना चाहिए, और हाँ, गिव मी 10 मिनट्स। संग्राम पलटता है और उस लड़के को पिटने लगता है जिसने अभी कियारा का हाथ पकड़ा हुआ था। आज पहली बार कियारा ने संग्राम को इतने गुस्से में देखा था। संग्राम 10 मिनट के अंदर में सबको मारकर अधमरी हालत कर देता है। संग्राम कियारा का हाथ पकड़ता है और उसे क्लब से बाहर ले जाता है। सब लोग उनके पीछे जाते हैं। कियारा सुनिधि को शांत करके घर भेज देती है। आकांक्षा भी सुनिधि के साथ चली जाती है। कुणाल को पता नहीं था कि क्या हुआ है। जब वो क्लब के अंदर जा रहा था तभी उसे संग्राम दिखाई देता है जो उसे गुस्से में घूर रहा था। कुणाल एक पल के लिए डर जाता है। संग्राम अपनी कार में कियारा को बैठाता है और सबको एक नजर देखता है। सब लोग चुपचाप संग्राम की कार की गेट खोलकर बैक सीट पर बैठ जाते हैं। कबीर वीर को देखता है। वीर जल्दी से अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। संग्राम चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था। सबकी हालत देखकर कुणाल को इतना तो अंदाजा हो गया था कि क्लब के अंदर लड़ाई हुई है, लेकिन क्यों हुई है ये उसे नहीं पता था। संग्राम अपनी कार को एक हॉस्पिटल के सामने लाकर रोक देता है। संग्राम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कबीर कियारा तुम दोनों कार से उतरो। कबीर और कियारा तुरंत कार से उतर जाते हैं। संग्राम उन दोनों को अंदर लेकर चला जाता है। कुणाल अंजलि से पूछता है, अंजलि क्लब में क्या हुआ था? अंजलि को भी पता नहीं था क्या हुआ था, लेकिन कियारा अनिल को मारते हुए सुनिधि का नाम ले रही थी, इसलिए अंजलि कहती है, भाई मुझे अच्छे से नहीं पता कि लड़ाई शुरू कैसे हुई, लेकिन कियारा भाभी अपनी दोस्त सुनिधि के लिए उस लड़के को मार रही थी, जिस वजह से कियारा भाभी के हाथ के चोट से खून निकल रहा था और संग्राम भाई ने ये देखा तो वो गुस्से में सब लोगों को मार मार कर अधमरा कर दिया। कुणाल जब सुनता है कि ये लड़ाई सुनिधि की वजह से हुई है तो उसे सुनिधि और अनिल का किस करना याद आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, भाभी उस लड़की की असलियत नहीं जानती है और खुद को चोट पहुंचा लिया उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। संग्राम, कियारा और कबीर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के वापस आ गए थे। संग्राम अपनी कार को स्टॉप करता है और थोड़ी देर में घर पहुंच जाता है। संग्राम का घर। लिविंग रूम के सोफे में संग्राम बैठा हुआ था और सबको घूर रहा था। कियारा कहती है, पतिदेव वो। कियारा ने इतना ही कहा था कि संग्राम कहता है, तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। कियारा चुप हो जाती है क्योंकि संग्राम अभी बहुत गुस्से में लग रहा था। संग्राम कुणाल को देखकर कहता है, कुणाल मैंने तुम्हें ऑफिस से घर कियारा का ख्याल रखने के लिए भेजा था या कियारा को क्लब ले जाने के लिए? कुणाल कहता है, सॉरी भाई वो। संग्राम कुणाल की बात काटते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं सुनना है। संग्राम कुणाल की अच्छे से क्लास लेता है और आखिर में कहता है, कल तुम रहेजा बिल्डर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के आओगे। कुणाल कहता है, लेकिन भाई कल तो संडे है। संग्राम कहता है, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। कुणाल को अच्छे से पता था कि संग्राम उससे बदला ले रहा है, इसलिए वो चुप हो जाता है। कुणाल कबीर को देखकर कहता है, कबीर तुम कल ही महाबलेश्वर के लिए निकल रहे हो क्योंकि वहाँ क्लाइंट के लिए कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कबीर बस हाँ में सिर हिला देता है। संग्राम भले ही बुटीक नहीं जाता था, लेकिन उसे बुटीक की सारी इन्फॉर्मेशन पता होती थी। संग्राम अपने कमरे में चला जाता है। कियारा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। कुणाल और कबीर अपने रूम में चले जाते हैं। अंजलि पहले ही जा चुकी थी। संग्राम अपने कपड़े चेंज करता है और एक पिलो लेकर सोफे पे लेट जाता है। कियारा भी अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है और संग्राम को सोफे में लेटा देखकर कहती है, पतिदेव आप यहाँ क्यों सोए हैं? संग्राम बिना कियारा को देखे ही कहता है, क्योंकि मुझे सुकून से सोना है। कियारा संग्राम के सामने खड़ी होकर संग्राम का हाथ पकड़कर कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? चलिए उठिए, बेड पर सोइए। संग्राम अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, जब तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो तो मैं क्यों तुम्हारी कोई बात मानूं? कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नम आंखों से संग्राम को देखने लगती है। संग्राम कियारा के आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है।
कियारा जमीन में बैठकर संग्राम के चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहती है, आई एम सॉरी पतिदेव, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो बस ये सोच कर गई थी कि अपने दोस्तों के साथ मिलूंगी और आपके घर आने से पहले आ जाऊंगी, लेकिन ये सब हो गया। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए। संग्राम कियारा को देखकर कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ, मैं क्या करता। तुम मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं? हर बार मेरी बात को इग्नोर कर देती हो। कभी तो मेरी बात मान लिया करो। मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए। कियारा रोते हुए कहती है, आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। संग्राम कियारा के आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता तो प्लीज मत रो। संग्राम कियारा का हाथ पकड़कर उठाता है और सोफे में सोने का इशारा करता है। कियारा चुपचाप सोफे में लेट जाती है। संग्राम उसे अच्छे से पकड़ लेता है और ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए कहता है, सो जाओ, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। कियारा कहती है, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? संग्राम कियारा के माथे को चूम लेता है और कहता है, नहीं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। कियारा कहती है, मैं अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी। संग्राम स्माइल करता है। कियारा संग्राम के चेहरे पर स्माइल देखकर खुश हो जाती है और मेडिसिन की वजह से जल्दी ही सो जाती है। संग्राम कियारा को देखकर कहता है, तुम क्यों नहीं समझती हो? अगर उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो लोग तुम्हें मुझसे अलग कर देंगे और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। संग्राम कियारा को देखते देखते ही सो जाता है। अंडरस्कोर कबीर अपने कपड़े चेंज करके बाहर आता है और अपने बैग को निकालकर कपड़े पैक करने लगता है। थोड़ी देर में वो अपने कपड़े पैक कर लेता है और आकांक्षा को कॉल करके कहता है कि हम लोग कल ही महाबलेश्वर के लिए निकल रहे हैं, तो अपने कपड़े पैक कर लो। सामने से आकांक्षा बस ठीक है बोलकर कॉल रख देती है। कबीर महाबलेश्वर के बेस्ट रिजॉर्ट में 2 रूम बुक करता है जो सामने हो, मतलब एक दूसरे से लगे हुए। कबीर सो जाता है। अंडरस्कोर कुणाल कल के लिए तैयारी कर रहा था और सुनिधि को कोस रहा था। उसका बस चलता तो सुनिधि को गायब ही कर देता, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकता था। कुणाल भी थक चुका था इसलिए सो जाता है। अगली सुबह कियारा उठती है और अपने सारे काम करती है। आज संडे था इसलिए वो संग्राम को उठाती नहीं है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। कबीर आज जा रहा था, सब लोग उसे घर से बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं। कबीर आकांक्षा के घर जाता है। आकांक्षा ने आज रेड कलर की अनारकली पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। कबीर अपलक उसे ही देख रहा था। आकांक्षा अपना सूटकेस लेकर आ रही थी। कबीर आकांक्षा की आवाज से अपने ख्यालों से बाहर आता है। कबीर आकांक्षा का सूटकेस अपनी कार में डालता है और दोनों कार में बैठ जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। अंडरस्कोर कुणाल आज रहेजा बिल्डर्स की कंपनी तो जा नहीं सकता था, इसलिए वो रहेजा के घर जा रहा था। कुणाल घर से निकलता है और ऑफिस जाता है। ऑफिस में उसे सुनिधि की सीवी मिलती है जिसमें सुनिधि का नंबर था। कुणाल उसे अपने फोन में स्टूपिड गर्ल के नाम से सेव करता है। कुणाल सुनिधि को कॉल करता है। सुनिधि का घर। सुनिधि की मॉम की डेथ हो गई थी जब वो सुनिधि को इस दुनिया में ला रही थी। तब से लेकर आज तक शांति ताई जो सुनिधि की आया थी वही सुनिधि को संभालती थी और आज शांति ताई का बर्थडे था इसलिए सुनिधि ने येलो कलर की साड़ी पहनी थी और वो घर में सेलिब्रेट कर रही थी। तभी कुणाल का कॉल सुनिधि के पास जाता है। सुनिधि कॉल उठाती है तो कुणाल तुरंत कहता है 30 मिनट में ऑफिस आओ। सुनिधि कुछ कहती उससे पहले कुणाल कहता है, नहीं आए तो आइंदा से आने की जरूरत नहीं है। सुनिधि तुरंत अपना बैग उठाती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुणाल अपनी गाड़ी में बैठकर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तभी उसके सामने एक पोर्च कार आकर रुकती है और उसमें से सुनिधि बाहर निकलती है। कुणाल एक पल सुनिधि को देखता है और फिर अपनी नजरें हटा लेता है। सुनिधि कुणाल के पास आकर कहती है, आपने क्यों बुलाया है मुझे? कुणाल अपनी कार का गेट खोलता है और कहता है, चुपचाप आकर कार में बैठो, हमें रहेजा के घर जाना है। सुनिधि कार में बैठ जाती है। कुणाल अपनी कार स्टार्ट कर देता है। सुनिधि एक बार कुणाल को देखती है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है। अंडरस्कोर 44 बरसात में हसीन पल। चैप्टर 44 रोमांस इन रेन। परिक्रमा करते दिल। संग्राम का घर। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। कियारा संग्राम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। कियारा ट्रे को टेबल पर रख देती है। संग्राम सोफे में नहीं था तो कियारा बालकनी में चेक करती है। संग्राम वहाँ भी नहीं था। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और संग्राम स्काई ब्लू कलर का शर्ट और बेज कलर की पैंट पहने बाहर आ रहा था। कियारा सोफे पे बैठ जाती है। संग्राम कियारा को देखता है और कहता है, तुमने ब्रेकफास्ट किया? कियारा नमे अपना सिर हिला देती है। संग्राम कियारा के सामने बैठ जाता है और उसे खिलाने लगता है। संग्राम कियारा को खिलाने के साथ साथ खुद भी खा रहा था। संग्राम ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है और अपना लैपटॉप उठाकर टेरेस पर चला जाता है। कियारा किचन में ट्रे रखकर वापस रूम में आती है और संग्राम को ढूंढती है, लेकिन संग्राम रूम में नहीं था इसलिए कियारा टेरेस पर चली जाती है। टेरेस के साइड में एक ग्लास का रूम बना था जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे और बैठने के लिए सोफे भी लगे हुए थे। आसपास बहुत अच्छा सा व्यू था। संग्राम वहीं बैठकर काम कर रहा था। कियारा हर प्लांट के पास जाकर बड़े प्यार से देख रही थी। कियारा थोड़ा आगे जाती है तो उसे लेवेंडर के फूल नजर आते हैं। कियारा उसे देखकर खुश हो जाती है और करीब से सूंघने लगती है।
संग्राम की नजर जब कियारा पर जाती है तो वो भी कियारा को देखने लगता है। इतने में हवाएं चलने लगती है और अचानक बारिश होने लगती है। अब मुंबई की बारिश तो मुंबई के लोग ही जानते हैं। कियारा बारिश देखकर खुश हो जाती है और भीगने के लिए रूम के बाहर चली जाती है। कियारा अपनी बाहें फैलाए बारिश में भीग रही थी। कियारा की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। कियारा ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए उसका पेट भी नजर आ रहा था। संग्राम जब कियारा को ऐसे देखता है तो उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। संग्राम के कदम कियारा की तरफ बढ़ जाते हैं। कियारा बस अपने में मगन हुए बारिश में डांस कर रही थी। संग्राम कियारा को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। कियारा अचानक ऐसे संग्राम के छूने से चौंक जाती है। कियारा संग्राम को देखकर समझ जाती है संग्राम के मन में क्या चल रहा है। कियारा संग्राम को धक्का देकर खुद से अलग कर देती है। संग्राम ने कियारा से ऐसी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो 2 कदम पीछे चला जाता है। कियारा जाकर टेरेस की गेट बंद कर देती है और पलट कर आने लगती है। संग्राम कियारा से पूछता है ये किस लिए। कियारा अपना हाथ संग्राम के गले में लपेटकर कहती है वो उस दिन अंजलि आ गई थी और हमारा किस बीच में अधूरा रह गया था, इसलिए आज कोई नहीं आएगा। संग्राम कियारा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। संग्राम अपना माथा कियारा के माथे में सटा देता है और दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। कियारा संग्राम से दूर जाने लगती है तो संग्राम कियारा का हाथ पकड़ लेता है और कियारा के हाथ में किस थ्रोइंग किसेस कर देता है। कियारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। संग्राम कियारा के हाथ में किस थ्रोइंग किसेस करते हुए आगे बढ़ रहा था। कियारा की धड़कनें तेज हो रही थी। संग्राम कियारा के हाथ में किस थ्रोइंग किसेस करते हुए कंधे तक पहुंच जाता है। संग्राम कियारा के कंधे पर किस थ्रोइंग किसेस करता है और कियारा के बालों को हटाकर संग्राम कियारा के पीठ में अपने होंठ रख देता है। संग्राम कियारा की पीठ को चूम रहा था। कियारा ठंडी आहें भर रही थी। संग्राम कियारा की पीठ में किस थ्रोइंग किसेस करते हुए उसके कंधे पर वापस किस थ्रोइंग किसेस करने लगता है। संग्राम कियारा के कान को किस थ्रोइंग किसेस कर लेता है और धीरे से बाइट भी कर लेता है। कियारा के मुंह से आह निकल जाती है। संग्राम कियारा की आह को सुनकर अपना कंट्रोल खो रहा था। संग्राम कियारा के होंठों पे अपने होंठ रख देता है और सॉफ्टली किस थ्रोइंग किसेस करने लगता है। कियारा भी संग्राम का साथ दे रही थी। संग्राम कियारा की होंठ को छोड़कर अब कियारा की नेक पर किस थ्रोइंग किसेस करने लगा था। संग्राम ने एक हाथ से कियारा को कमर से पकड़कर रखा था और दूसरे हाथ से कियारा के हाथ में अपनी उंगली फंसा लेता है, जिससे कियारा की दर्द भरी आह निकल जाती है। संग्राम तुरंत कियारा को छोड़ देता है और कियारा को देखने लगता है। संग्राम ने जिस हाथ से कियारा का हाथ पकड़ा हुआ था उसमें से खून निकल रहा था। संग्राम अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। अभी उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। संग्राम जल्दी से टेरेस का गेट खोलता है और कियारा को रूम में ले जाता है। संग्राम कियारा को कपड़े चेंज करने के लिए कहता है और खुद अपने कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। कियारा भी चेंजिंग रूम में चली जाती है और सिंपल सी कुर्ती और प्लाजो पहनकर बाहर आ जाती है। संग्राम कियारा का ही वेट कर रहा था। संग्राम कियारा के हाथ में पट्टी करता है और आराम करने के लिए कहता है। कियारा अपने दूसरे हाथ से संग्राम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है पतिदेव मेरे बाल भीगे हुए हैं। संग्राम हेयर ड्रायर लेकर आता है और कियारा के बाल सुखा देता है। संग्राम कियारा को रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन कियारा का ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसलिए कियारा कहती है पतिदेव कल से तो मैं रेस्ट ही कर रही हूँ, चलिए ना हम लोग मूवी देखते हैं। संग्राम भी मना नहीं करता है और कियारा का लैपटॉप जो रूम में ही था उसे ही उठाकर बेड पर ले आता है। संग्राम एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी लगाता है। कियारा श्याम से पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स मंगा लेती है। संग्राम के रूम में श्याम थोड़ी देर में आ जाता है। उसके हाथ में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स था। संग्राम श्याम से वो सारी चीजें ले लेता है और बेड पर बैठ जाता है। कियारा भी बेड पर बैठी हुई थी। संग्राम लैपटॉप में मूवी स्टार्ट कर देता है। कियारा और संग्राम दोनों मूवी देख कम लड़ ज्यादा रहे थे। कियारा कहती है पतिदेव मैं कह रही हूँ ना कि इसी ने मर्डर किया है। संग्राम कहता है इसने मर्डर नहीं किया है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से सारा काम करता है और मर्डर करने वाला राइट हैंड यूज करता है क्योंकि उसके गले बाएं से दाएं काटने का निशान है। कियारा कहती है इसका मतलब उसके दोस्त ने मारा है। संग्राम नहीं, उसके दोस्त के हाथ में टैटू नहीं है, जिसने भी मारा है उसके हाथ में टैटू है। कियारा कहती है आपको कैसे पता। संग्राम कहता है अरे अभी तो डिटेक्टिव ने कहा ना। कियारा कुछ नहीं कहती है और फिल्म देखने लगती है। कुछ देर में फिल्म खत्म हो जाती है और लास्ट में लिखा था कातिल कौन है। कियारा कहती है क्या पतिदेव इस फिल्म में बताया ही नहीं गया है कि कातिल कौन है। संग्राम लैपटॉप बंद करते हुए कहता है हाँ नहीं बताया गया क्योंकि डायरेक्टर ये जानना चाहता है कि हम लोग इस फिल्म को किस नजरिए से देखते हैं, जो जिस नजरिए से इस फिल्म को देखेगा उसे वैसा ही कातिल नजर आएगा। कियारा कहती है पतिदेव मुझे फिल्म समझ में नहीं आए, आप मुझे समझाइए।
संग्राम कहता है देखो जब साकेत और उसके दोस्त उस भूतिया जंगल में गए थे न, तभी अजीत जो उसका ड्राइवर था उसे पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है और वो घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन साकेत टॉर्च ले जाना भूल गया था क्योंकि वो लोग रात में जंगल में ही रुकने वाले थे, इसलिए उसे टॉर्च की जरूरत थी। साकेत जब टॉर्च लेने घर आया तो अजीत को चोरी करते हुए देख लेता है। अजीत को देखकर साकेत बहुत गुस्सा करते हुए कहता है तुम चोरी कर रहे हो, रुको मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अजीत को जेल ना हो जाए इसलिए अजीत ने साकेत को मार दिया। कियारा कहती है मतलब साकेत के दोस्तों ने उसे जंगल में नहीं मारा था। संग्राम नहीं, साकेत की लाश को अजीत ने जंगल में फेंक दिया था। कियारा कहती है वाह पतिदेव, आपने तो 1 मिनट में सब सॉल्व कर दिया, आपने तो बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह केस सॉल्व कर दिया। संग्राम कहता है हाँ डिटेक्टिव की तरह सॉल्व तो करना ही था क्योंकि मैं। संग्राम इतना ही कहता है और रुक जाता है। कियारा कहती क्योंकि आप क्या पतिदेव। संग्राम अपनी बात को बदलते हुए कहता है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ इसलिए। कियारा कहती है हाँ वो तो आप हैं। संग्राम कियारा को रेस्ट करने के लिए कहता है बहुत देर हो गई है, आराम करो, तुम्हारे हाथ को आराम की जरूरत है। कियारा अपना सिर संग्राम के सीने में रख देती है। संग्राम कियारा के बाल सहलाने लगता है। संग्राम अपने मन में कहता है मैं तुम्हें कभी भी अपने अतीत के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। क्या है संग्राम का अतीत और क्यों संग्राम कियारा को अपना अतीत नहीं जानने देना चाहता है? क्या कभी कियारा को संग्राम के अतीत के बारे में पता चल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। चैप्टर 45 बारिश में पहली किस। चैप्टर 45 बारिश में पहली किस। थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस। कुणाल और सुनिधि रहेजा के घर पहुंच जाते हैं। रहेजा को पता था कि कुणाल आ जाने वाला है तो वो पहले से ही गार्डन में बैठकर इंतजार कर रहा था। कुणाल उनके घर के अंदर जाने लगता है तभी सुनिधि को घर से कॉल आता है। वो वहीं रुककर बात करने लगती है। कुणाल अंदर चला जाता है और रहेजा से बात करने लगता है तभी सुनिधि अंदर आती है। रहेजा सुनिधि को देखकर कहता है हॉट एंड सेक्सी। कुणाल जब रहेजा की नजरों का पीछा करता है तो उसे सुनिधि सामने से चलते हुए नजर आती है। कुणाल कुछ कहता उससे पहले रहेजा उठता है और सुनिधि के गले लग जाता है। कुणाल अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और गुस्से से सुनिधि को घूरने लगता है। रहेजा सुनिधि से अलग होता है और कहता है तुम यहाँ आने वाली हो, बताया नहीं। सुनिधि कुछ कहती उससे पहले कुणाल कहता है लगता है आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रहेजा कहता है हाँ वो हम दोनों ब्लाइंड डेट पर मिले थे। रहेजा सुनिधि से फ्लर्ट करते हुए कहता है लेकिन सुनिधि को थोड़ा वक्त चाहिए इन रिश्तों को समझने के लिए। रहेजा सुनिधि की कमर पर हाथ रख देता है। कुणाल सुनिधि का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और कहता है बुरा मत मानिएगा मिस्टर रहेजा, लेकिन काम की बात कर ले। रहेजा सुनिधि पर नजर डाले ही कहता है हाँ बिल्कुल। कुणाल सुनिधि के कान के पास कहता है अपने काम के बीच में अगली बार पर्सनल लाइफ को घुसाने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। सुनिधि को कुणाल की बातें समझ नहीं आती हैं। रहेजा सारी बातें कर लेता है और फाइल में साइन कर देता है। कुणाल खड़ा होकर थैंक्स कहता है और हाथ मिलाता है। रहेजा भी कुणाल से हाथ मिलाता है। रहेजा सुनिधि की तरफ देखकर कहता है सुनिधि घर आए हो तो ब्रेकफास्ट करके जाओ। रहेजा अपना हाथ आगे करके कहता है। सुनिधि कुणाल का हाथ पकड़कर कहती है नहीं मिस्टर रहेजा, हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। रहेजा अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है ओ तो तुम कुणाल की वजह से शर्मा रही हो, कोई बात नहीं कुणाल, तुम्हारा काम हो गया तो तुम जाओ, मैं सुनिधि को उसके घर छोड़ दूंगा, वैसे भी कुछ दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है। सुनिधि तुरंत कहती है आपको किसने कह दिया मिस्टर रहेजा कि मैं आपसे शादी करने वाली हूँ? मैं कुणाल से प्यार करती हूँ और कुणाल से ही शादी करूंगी। कुणाल हैरान होते हुए सुनिधि को देखता है। सुनिधि कुणाल को देखकर कहती है चले हैंडसम। सुनिधि वहाँ से निकल जाती है और वो कुणाल का हाथ पकड़कर चल रही थी। रहेजा बुरा सा मुंह बनाकर कहता है मुझे रिजेक्ट करके तुमने इस 2 कौड़ी के लड़के को चुना है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। कुणाल बाहर जाता है और कहता है ये क्या था? सुनिधि कहती है मेरे दिल की बात, जो मैं कहना चाहती थी वो कह दिया। सुनिधि कार में बैठ जाती है, कुणाल भी कार में बैठ जाता है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी। कुणाल जीपीएस ऑन करता है लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था। सुनिधि कहती है दे विल स्माइल विद हॉर्न्स हैंडसम, यहाँ से लेफ्ट लेने पर हम लोग मेन रोड में पहुँच जाएंगे। कुणाल कहता है मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सुनिधि कहती है अरे एक बार भरोसा करके तो देखिए, मैं यहाँ के रास्ते जानती हूँ। कुणाल कहता है हाँ तुम जैसी लड़की तो हर रास्ते को जानती ही होगी। कुणाल न चाहते हुए भी सुनिधि के बताए हुए डायरेक्शन में कार चलाने लगता था। करीब 1 घंटे तक उस रास्ते में जाने के बाद कुणाल की कार अचानक रुक जाती है और स्टार्ट ही नहीं होती है। कुणाल गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को चेक करने लगता है। सुनिधि भी गाड़ी से निकल जाती है। रोड पर अपनी बाहें फैलाए हुए भीगने लगती है। कुणाल गाड़ी को चेक करता है, फिर वो अपने फोन को निकालकर मैकेनिक को कॉल करने लगता है लेकिन नेटवर्क कनेक्शन अच्छा न होने की वजह से कॉल नहीं लग रहा था। सुनिधि भीगते हुए गाना गाते हुए कहती है आ हा आहा हा 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 टिप टिप बरसा पानी।
टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई। सुनिधि कुणाल के पास आकर कहती है। कुणाल उसे इग्नोर करके फिर से मैकेनिक को कॉल करने लगता है। सुनिधि कुणाल के आगे आकर डांस करते हुए कहती है, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू ही बताओ सजन मैं क्या करूं। कुणाल को अभी सुनिधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से एक तो वो लोग यहाँ फंस गए, ऊपर ये यहाँ डांस कर रही है। सुनिधि की साड़ी अब पूरी तरह से भीग गई थी। सुनिधि की साड़ी उसके बॉडी पर पूरी तरह चिपक गई थी। सुनिधि की कमर दिखाई दे रही थी जहाँ एक तिल था। जब कुणाल सुनिधि की कमर का तिल देखता है तो उसको अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। कुणाल अपने आप को कंट्रोल करता है, सुनिधि की तरफ से अपनी नजर फेर लेता है और अपने फोन से मैकेनिक को कॉल करता है। इस बार कॉल लग जाती है। कुणाल मैकेनिक को लोकेशन सेंड करता है और उससे जल्दी आने के लिए कहता है। सुनिधि बस डांस किए जा रही थी और जब वो कुणाल को देखती है जो इस वक्त फोन पर बात कर रहा था। कुणाल का व्हाइट शर्ट पूरी तरह से भीग गया था, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। बारिश का पानी कुणाल के चेहरे पर पड़ रहा था, जिससे वो और भी हैंडसम लग रहा था। सुनिधि कुणाल की तरफ चली जाती है। कुणाल के पास जाकर अपने पंजों पर खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके उसके गाल की तरफ अपने होठों को बढ़ा देती है, लेकिन उसी वक्त कुणाल कॉल कट करके मुड़ता है, जिससे उसका होंठ सुनिधि के होंठ से मिल जाता है। सुनिधि की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो कुणाल को किस थ्रोइंग किसेस करने लगती है। जब कुणाल को सुनिधि की होंठ अपने होंठों पर महसूस होता है तो वो भी एक पल के लिए फ्रिज हो जाता है। कुणाल के दिल को सुकून मिल रहा था। सुनिधि कुणाल को किस थ्रोइंग किसेस किए जा रही थी, लेकिन अगले ही पल कुणाल ने सुनिधि को धक्का दे दिया, जिससे वो संभल नहीं पाए और जमीन पर गिर गई। कुणाल गुस्से से सुनिधि को देखता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस थ्रोइंग किसेस करने की? तुम्हें पता भी है ये मेरी पहली किस थी जो तुम जैसी लड़की ने ले ली। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को पहले हम जैसे लड़कों के पास आती है और फिर दिल तोड़कर चली जाती है। सुनिधि कुणाल की सारी बातों को इग्नोर करके सिर्फ इतना कहती है, ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी? कुणाल अपने हाथ से अपने होंठों को रगड़ते हुए कहता है, हाँ। सुनिधि खुश होते हुए कहती है, डेविल हैंडसम ये मेरी भी फर्स्ट किस थी। कुणाल सुनिधि से कहता है, ओह रियली, तुम जैसी लड़की जो कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलती है उसके लिए भी ये फर्स्ट किस थी। सुनिधि को कुणाल की बातों से बहुत तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि उसका आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था और कुणाल सुनिधि को ऐसी लड़की समझता है। ये सोचकर सुनिधि के दिल में बहुत जोरों का दर्द हो रहा था। सुनिधि के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे वो पोंछती उससे पहले कुणाल कहता है, बस यही आता है, तुम जैसी लड़कियों को भोली सी सूरत बनाकर अपने आंखों में आंसू लिए हमारा दिल चुराती हो और उस दिल को बीच सड़क में तोड़कर चली जाती हो। सुनिधि अपने आंसू पोंछती है और बिना कुणाल को कुछ कहे अपना बैग कुणाल की कार से निकालती है और दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। कुणाल बस खड़ा होकर सुनिधि को जाते हुए देख रहा था। कुणाल अपने हाथ की मुट्ठी बनाता है और अपनी कार में दे मारता है। कुणाल गुस्से में कहता है, क्यों मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता? क्यों इसे तकलीफ देने के बाद मुझे भी तकलीफ होती है? क्यों उसकी वजह से मैं इस स्टूपिड गर्ल को तकलीफ देता हूँ? क्यों मेरा दिल इसके पास सुकून महसूस करता है? कुणाल के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर में मैकेनिक आ जाता है और कुणाल की गाड़ी ठीक कर देता है। कुणाल अपनी गाड़ी को लेकर उसी तरफ चला जाता है जिस तरफ सुनिधि गई थी। सुनिधि रोते हुए बस चले जा रही थी, उससे तो होश भी नहीं था कि वो किस तरफ जा रही थी। सुनिधि कहती है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मॉम से कभी मिल नहीं पाए, डैड के पास मेरे लिए वक्त नहीं है और जिससे प्यार किया वो उसे तो मैं एक बिगड़ी हुई लड़की लगती हूँ। सुनिधि रोते हुए जा रही थी। सुनिधि येलो साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सामने से दो बाइक में सवार 4 लड़के सुनिधि के आसपास अपनी गाड़ी घुमाने लगते हैं और कहते हैं, अरे मैडम जी इतना क्यों रो रही हो? बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया है क्या? कोई बात नहीं, हम 4 हैं, 4 रात तो आप हमारी रंगीन कर ही सकती हैं। फिर हम आपको आपके घर छोड़ देंगे, कोई और ढूंढ लीजिएगा या फिर हमारे पास ही आ जाएगा। ऐसा कहकर वो चारों लड़के हंसने लगते हैं और कहते हैं, चलिए मैडम हम आपको ले चलते हैं। सुनिधि को वैसे भी कुणाल की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था और इन लड़कों ने सुनिधि की गुस्से को और बढ़ा दिया था। सुनिधि अपने सामने पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाती है और जिस लड़के ने उससे ये सब कुछ बोला था उसके सिर पर मार देती है, जिससे वो लड़का संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा था। उसकी ऐसी हालत देखकर बाकी के लड़के बाइक उतरकर सुनिधि की तरफ बढ़ते हैं तो सुनिधि अपने बैग से पेपर स्प्रे निकलती है और उन तीनों के आंखों में डाल देती है। वो लड़के अपनी आंखें मसलने लगते हैं तो सुनिधि जल्दी से वहाँ से पीछे देखते हुए भागने लगती है। सुनिधि ने जिस लड़के का सिर फोड़ा था वो खड़ा होते हुए कहता है, मुझे वो लड़की चाहिए, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरा सिर फोड़ दिया, अब मैं उसे दिखाता हूँ, जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। सारे लड़के सुनिधि के पीछे जाते हैं और जिस लड़के का सिर फूटा था वो अपने रुमाल से अपने खून को रोकते हुए पीछे पीछे धीरे धीरे जाता है। सुनिधि पीछे देखकर दौड़ रही थी, इसलिए सामने से आती एक गाड़ी से टकरा गया है। सुनिधि गाड़ी से टकराकर जमीन में गिर जाती है। वो लड़के भी सुनिधि के पीछे वहां पहुंच जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अब कहां बच जाओगी मैडम? सुनिधि डर से कांप रही थी।
उनमें से एक लड़का आगे बढ़कर जैसे ही सुनिधि को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक जोरदार पंच मुट्ठी उसके मुंह पर लगता है, जिससे वो संभल नहीं पाता है और जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। सुनिधि जब चीख की आवाज सुनती है तो अपनी आंखें खोलकर देखती है, सुनिधि के सामने कुणाल खड़ा था। कुणाल सुनिधि को खड़ा करता है और कहता है, जाकर गाड़ी में बैठो। सुनिधि कुणाल से गुस्सा थी, इसलिए वो चिल्लाकर कहती है, नहीं बैठूंगी। कुणाल आगे कुछ कहता उससे पहले एक लड़का आगे आ जाता है और कहता है, क्या बात है मैडम, ये आपको परेशान कर रहा है क्या? हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। ऐसा कहकर वो सुनिधि का हाथ पकड़ने लगता है तो कुणाल गुस्से में उसे देखता है और उसे भी एक पंच मुट्ठी में ढेर कर देता है। कुणाल फिर से सुनिधि से कहता है, तुम्हें मेरी एक बार की बात समझ नहीं आती है, गाड़ी में जाकर बैठो। सुनिधि कुणाल की बात को अनसुना करके आगे जाने लगती है तो कुणाल सुनिधि का हाथ पकड़ लेता है। सुनिधि कुणाल से अपना हाथ छुड़ाने लगती है और कहती है, हाथ छोड़ो मेरा डेविल हैंडसम। कुणाल सुनिधि को गुस्से में कहता है, चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो। सुनिधि कुणाल से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, मुझे नहीं बैठना आपकी गाड़ी में। अब तक वो लड़का जिसका सिर सुनिधि ने फोड़ा था वो भी वहाँ पहुँच जाता है और कुणाल को देखकर कहता है, ए लड़के, जब लड़की मना कर रही है तो क्यों उसे परेशान कर रहा है? अगर इस लड़की का दिमाग फेरा न तो तेरा भी सिर फोड़ देगी, इसलिए चुपचाप इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। कुणाल जब उस लड़के को देखता है और उसे हंसी आ जाती है। उस लड़के के सिर से खून बह रहा था और वो अब भी सुनिधि को अपने साथ ले जाना चाह रहा था। कुणाल सुनिधि से पूछता है, इसका सिर तुमने फोड़ा है? सुनिधि कुछ कहती उससे पहले वो लड़का कहता है, हाँ भाई, इसे ने फोड़ा, अब जान लिया तो इस लड़की को छोड़ और चुपचाप निकल ले यहाँ से। कुणाल बिना कुछ कहे एक एक करके सारे लड़कों को पीटता है। कुणाल जब पलट के देखता है तो सुनिधि दूसरे रास्ते की तरफ जा रही थी। कुणाल जल्दी से सुनिधि के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सुनिधि कुणाल का हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्यों आए हो अब मेरे पास? हाँ, और मुझे क्यों बचाया इन लड़कों से? तुम्हें तो मैं ऐसी ही लड़की लगती हूँ ना, जो हर रात। सुनिधि ने इतना ही कहा था कि कुणाल चिल्लाकर कहता है, जस्ट शट अप, एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। सुनिधि रोते हुए कहती है, क्यों नहीं सुनना चाहते हो? तुम जो चाहे वो मेरे बारे में बोल सकते हो, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं बोल सकती। यू नो व्हाट, आज तक किसी ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं की, लेकिन तुम हमेशा मेरी इंसल्ट करते हो। आई हेट योर डेविल, छोटा सा भूत हैंडसम। सुनिधि के रोने से कुणाल को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। सुनिधि अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मैं खुद जा सकती हूँ। सुनिधि जाने लगती है तो कुणाल उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है। सुनिधि अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर कुणाल के सीने पर मार रही थी, लेकिन कुणाल की मजबूत बॉडी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुणाल सुनिधि को अपनी कार में बैठा देता है और सीट बेल्ट लगा देता है। कुणाल खुद भी जाकर कार में बैठ जाता है। सुनिधि सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर कुणाल कहता है, बस इतना ही प्यार करती हो मुझसे? सुनिधि जब कुणाल के मुंह से प्यार वर्ड सुनती है तो उसके हाथ रुक जाते हैं और वो कुणाल को देखने लगती है। कुणाल आगे कहता है, तुमने ही तो रहेजा के सामने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो बस इतना ही प्यार था तुम्हारा। सुनिधि कुणाल को देखकर कहती है, मैं जितना तुमसे प्यार करती हूँ उतना किसी से नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सुनिधि अपना मुंह खिड़की की साइड कर लेती है और अपना सिर सीट से टीका देती है। कुणाल भी कार स्टॉप कर देता है।